Dear friends, welcome to all of you. We have already discussed the front-end and back-end technologies used in education system. Based on that, we will do some MCQs. Let's start from question number one. Question number one says, net neutrality has become a continuous issue between the consumers and telecom companies. Which of the following statement violate the concept of net neutrality? It question is regarding the net neutrality. First, try to understand what is the net. Net means internet and neutrality means उदासीन रहना किसी के प्रति भी. और बेसिकली टेलीकॉम कंपनी और कंज्यूमर के बीच की बात है ये. कंज्यूमर हम हैं जो मोबाइल पर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और टेलीकॉम कंपनी से आपने कोई भी प्लान लिया लाइक 599 का प्लान लिया. तो अब पूरे फुल इस ड्यूरेशन में जो भी पैकेज का ड्यूरेशन होगा आप बाउंड नहीं हैं कि आपको किस में डेटा कम यूज़ करना है, किस में ज़्यादा यूज़ करना है. वेदर आप फुल टाइम वीडियो देखिए या आप ब्राउज़ कीजिए, टेक्स्ट देखिए या कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कीजिए. तो ये नेट न्यूट्रलिटी है. अगर टेलीकॉम कंपनी बोलती हैं कि हाँ वीडियो अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा चार्ज लगेंगे और डाउनलोड करेंगे तो उससे भी ज़्यादा चार्जेस करेंगे, लेकिन कोई सर्टेन एप्लीकेशंस है उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा वो. तो उसमें क्या एक पार्शियलिटी हो जाएगी, एक डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा. मान लो मैंने कोई ऐप लॉन्च किया और मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देना स्टार्ट कर दिया, किसी भी टेलीकॉम कंपनी से टाइप कर दिया नॉमिनल चार्जेस में. तो जो इंटरनेट यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जो ये पैकेज नहीं ले पा रहे हैं, उनको भी फ्री कर देंगे. तो हमारी क्या एकदम से एक्सपेंशन हो जाएगा. पूरे पैन इंडिया जिनके पास पैकेज नहीं भी है फ्री ऑफ कॉस्ट भी वो चेक कर पाएंगे. तो वो नेट न्यूट्रलिटी नहीं होगी, वो पार्शियलिटी होगी. तो उस केस में क्या होगा, बाकी जो छोटे छोटे ऑपरेटर्स हैं बेचारे जो ऐप भी नहीं बना सकते या कोई ऐप बनाया भी है उनको प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके साथ पार्शियलिटी होगी. तो इस केस में पहला स्टेटमेंट है टेलीकॉम चार्जिंग डेटा रेट डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट्स. मीन्स जो भी कंटेंट है, जो नेट है लाइक 1 GB पर मंथ है, तो 1 GB में आप कुछ भी यूज़ कीजिए, वो डेटा डाउनलोडिंग में या ब्राउजिंग में आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो. तो ये बात फैक्ट है कि टेलीकॉम कंपनी जो चार्ज कर रही है वो कंटेंट के हिसाब से चार्ज कर रही है. मतलब मीन्स 1 GB पर मंथ आपको चार्ज कर रही हैं. वो ये चार्ज नहीं कर रही हैं कि कौन सा कंटेंट आप यूज़ कर रहे हो, किसका कम ज़्यादा, वो सब आपको स्टेटिक्स में नहीं जा रही हैं. एंड नंबर टू, एयरटेल कोलैबोरेटिंग विद फ्लिपकार्ट टू मेक ब्राउजिंग फ्लिपकार्ट फ्री ऑन इट्स नेटवर्क. यस, ये इन्होंने किया था जो 2015 में हुआ था कि फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप करने के बाद में इन्होंने फ्री कर दिया था. जो नेटवर्क यूज़ भी नहीं कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर विदाउट इंटरनेट कोई भी पैकेज के बिना, वो फ्लिपकार्ट का ऐप यूज़ कर सकते थे. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. टेलीकॉम हैव इंक्रीज द प्राइस ऑफ डेटा पैकेजेस. ये टेलीकॉम कंपनी फ्री हैं, वो कभी भी पैकेज घटा बढ़ा सकती हैं, उसको इंटरनेट नेट न्यूट्रलिटी से कोई लेना देना नहीं है. तो ये पूरा क्वेश्चन क्या है, नेट न्यूट्रलिटी के बारे में. तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये डिफरेंट मैटर है रिगार्डिंग द प्राइजेज ऑफ डेटा पैकेजेस. तो इस केस में हमारा ए ठीक होगा. क्वेश्चन नंबर टू, consider the following statements are related to the difference between blogging and microblogging. Okay, blogging is the collection of ideas published online with no character limit. Yes, it is correct. Whereas microblogging is the service that enables the user to send the published message with character limit. Yes, ये भी ठीक है. Blogging sites keep away the user and his follower updated about the activity and the user vice versa. ये करेक्ट नहीं है क्योंकि वो कभी भी अपडेट कर सकता है, कभी भी चेंज कर सकता है डेटा. एंड यूज़र कभी 24/7 कनेक्ट रह सकते हैं ऑनलाइन. तो ये स्टेटमेंट इस केस में बी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर थ्री, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ई समीक्षा
is a central government monitoring mechanism to track improvements in the quality of elementary education in rural areas. Yes, it is correct. It is a statewide monitoring mechanism uh, used by Department of School and Mass Education to track the improvements, the quality of education in Odisha, and it involves the continuous monitoring around the 40,000 elementary school every month by 4,800 cluster resource central coordinators, and it covers the key performance areas like school environment, CC, Sahaj circular component, CC and Sahaj other circular component, school community linkages, school management and MDM program. तो ये वाला जो सेकंड वाला इन्होंने कहा है, द ऑनलाइन इनिशिएटिव द स्कूल एनवायरनमेंट एंड ये इसी का ही पार्ट है, इसका नहीं है। ये इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। इसमें अगर ऑनलाइन इनिशिएटिव की जगह अगर ई से समीक्षा होता तो ये करेक्ट होता। तो इस केस में नंबर 1 ठीक है, तो ये भी करेक्ट आंसर है। Question number 4. Consider the following statements. Project Loon is combined initiative of Union Government and Microsoft Corporation to provide internet connectivity in remote areas of India. Project Loon started by Google, not Microsoft, to provide internet connectivity in India. That is correct. That's why this statement is wrong. The objective is to launch and maintain a fleet of balloons to provide internet coverage to user on ground. ये बेसिकली रिमोट एरियाज़ के लिए लॉन्च किया गया था, जहाँ पे फिजिकली कनेक्टिविटी हमें पॉसिबल नहीं थी। तो उस केस में हम क्या करते थे, एक बैलून में सब कुछ कनेक्ट करके टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट लॉन्च करते थे। उसको सैटेलाइट से कनेक्ट करने के बाद में 18 से 25 किलोमीटर की हाइट पे छोड़ दिया जाता है और वहाँ से कवरेज मिलता है। तो इस केस में ओनली 2 इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू साइबर सुरक्षा केंद्र. It is operated by the Indian Computer Emergency Response Team. Yes, it is operated by them as part of government India's Digital India initiative. Yes, it is correct. The nodal ministry of the initiative, Ministry of ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, इससे कोई लेना देना नहीं है। इट्स ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट द सिक्योर साइबर स्पेस बाय डिटेक्टिंग द बॉटनेट इन्फेक्शन इन द इंडिया एंड नोटिफाई एनेबल क्लीनिंग सिक्योरिटी सिस्टम टू यूजर and user also prevent the further infection. Yes, it is correct, and it is correct. Option number C is correct. Question number 6. Consider the following statement related to the IoT, Internet of Things. It is a global infrastructure for information society. Yes. Enable advancement services by yes, interconnecting physical and virtual things based on the existing and involving interoperable information and communication technologies. Yes, it is correct. Environmental monitoring, infrastructure management and energy management are some of the important application of IoT. Yes, it is correct. It is correct. Smart cities have no application of the IoT. अगर नो नहीं होता तो ये भी करेक्ट होता, लेकिन ये करेक्ट नहीं है नो की वजह से, क्योंकि स्मार्ट सिटीज़ में भी IoT का यूज में आएगा, लेकिन यहाँ इन्होंने लिखा हुआ स्मार्ट सिटीज हैव नो एप्लीकेशन ऑफ IoT। तो इस केस में हमारा डी करेक्ट होना चाहिए हमारा। लेट्स मूव ऑन 7th क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू नेशनल ई हेल्थ अथॉरिटी NEHA. It is the proposed nodal authority that will be responsible to development of an integrated health information system in India. It is correct. It will be constituted
ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन से कोई लेना देना नहीं है. एंड नचिकेत मोर कमेटी, इट इज इट शैल फंक्शन एज टू वे कंसल्टेशन between government and diverse stakeholder, okay, to enable the evolution of sound e-health policies and solicit participation of all stakeholders in adoption of nationwide e-health standard. It is also correct. तो इस केस में, लेकिन हाँ, विच ऑफ द above इज नॉट करेक्ट, ये ध्यान रखना है. यहाँ पे नॉट पूछ रहा है कि क्या करेक्ट नहीं है, तो हमारा टू करेक्ट नहीं है. इस केस में बी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. महिला ई हार्ट is an online platform where women entrepreneur can sell the product directly. Yes, but have to pay minimum fees. No, it is correct. It is free of cost. हमारे देश में बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जिसको एसएचजी बोलते हैं, जिसमें माताएं बहनें काम करती हैं, अपने प्रोडक्ट्स और डेवलप करती हैं और वो लोकल मार्केट में बेचती है. तो वो उनको काफ़ी जो प्रॉफिट पहुंचना चाहिए वो नहीं मिल पाता है. तो इस केस में क्या है, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो डिस्प्ले कर सकती हैं, सेल परचेज कर सकती हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा. बस कुछ पोर्शन उसको, जैसे इस पॉइंट में लिखा गया, ए मेजर पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी गो टू वुमेन एंटरप्रेन्योर डायरेक्टली बाय कटिंग डाउन द, थोड़ा बहुत जो होगा वो कट करने के बाद में डायरेक्टली जाएगा जो वुमेन एंटरप्रेन्योर होगी. एंड द पोर्टल हैज़ बीन सेटअप विद द फंड टेकन फ्रॉम द राष्ट्रीय महिला कोष. यस, इट इज़ करेक्ट एंड इट इज़ करेक्ट. इट इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज ऑफ दिस मिनिमम फीस के चक्कर में. बाकी ये पूरा करेक्ट था. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू मामला, तो ये दोनों से रिलेटेड है, तो हमारा इसकी आंसर ठीक होना चाहिए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द लेवल एंड एवोल्यूशन ओवर टाइम ऑफ ICT डेवलपमेंट within countries and the experience of those countries relative to others. तो जो ICT में डेवलपमेंट हुआ है या उसका जो जिस लेवल पे ICT पहुंचा है एक पर्टिकुलर कंट्री में, और उसने जो एक्सपीरियंस किया है, उसके बजाय जहाँ पे ICT का डेवलपमेंट नहीं हुआ है या वो उन चीज़ों से अभी भी वंचित है, तो वो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर डेवलपमेंट अच्छा है तो आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा बाकी चीज़ों में. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. द मेजर ऑफ डिजिटल डिवाइड इन कंट्री, विद इन कंट्रीज होना चाहिए. तो डेफिनेटली जो डिजिटल डिवाइड होगा, एक कंट्री ऐसा है जिसने अडॉप्ट नहीं किया है ICT, और एक कंट्री है इसमें जो एडवांसमेंट लेवल पे पहुंच गया है ICT, दोनों में डेफिनेटली डिजिटल डिवाइड हुआ. द प्रोग्रेस मेड इन ICT डेवलपमेंट ओनली डेवलपिंग कंट्री, ये करेक्ट नहीं है. क्योंकि डेवलप्ड कंट्री ने भी ICT डेवलपमेंट किया है और डेवलपिंग ने भी किया है, और हर कंट्री का अपना अपना एडवांसमेंट लेवल है, कितना इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेती है, बाकी जो वहाँ के बिजनेस पीपल हैं वो कितना इनिशिएटिव लेते हैं. तो इस केस में हमारा 3 नॉट करेक्ट है, क्योंकि डेवलपमेंट तीनों जगह हुआ है. क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. QR कोड्स आर टिपिकली, ये बेसिकली QR कोड्स के बारे में है जो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं मोबाइल के थ्रू, आपने स्कैन किया हुआ बहुत जगहों पे, तो वो QR कोड होता है जिसको क्विक रेस्पॉन्स कोड बोलते हैं. वो बेसिकली प्रिंटेड मटेरियल होता है. तो ये पहले ही स्टेटमेंट में इन्होंने लिखा हुआ है, QR कोड्स आर टिपिकल 3D बारकोड, जो कि गलत है. 3D होता ही नहीं है, वो 1D होता है. एंड कैन बी रीड यूजिंग स्मार्टफोन, वो ठीक है कि स्मार्टफोन रीड कर सकते हैं. एंड बाकी जो डिवाइसेस हैं, रीडिंग QR डिवाइसेस जो होती हैं वो भी रीड कर सकती हैं. दे आर डिफरेंट टू प्रीवियस 1D कोड्स, एंड QR कोड्स कैन बी स्कैन वर्टिकली हॉरिजॉन्टली while 1D कोड्स कैन ओनली बी स्कैन वर्टिकली. ये बात सही है, जो पहले 1D कोड्स आते थे उसके बजाय ये जो लेटेस्ट QR कोड आ रहा है उनसे ज़्यादा एडवांस है, इनको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसे भी स्कैन किया जा सकता है. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. QR कोड्स आर इमेज बेस्ड हाइपर टेक्स्ट लिंक, कांट बी यूज ऑफलाइन.
hypertext link that can't be used offline. पहली बात तो ये hypertext लिंक होता नहीं है इसमें, और का ऑफलाइन ऑनलाइन भी कैसे भी यूज किया जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, एक प्रिंटेड मटेरियल है। तो इस केस में हमारा ये भी रॉन्ग है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये सी आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, Bhuvan Gale portal was launched recently. Which one of the following is the objective of it? भुवन गेल, गेल एक कंपनी है जिसको गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कहते हैं। उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम रखा गया भुवन गेल, है ना। गेल गैस अथॉरिटी बेसिकली क्या है, पाइपलाइन डालती है। और जो भू मतलब हिंदी वर्ड है, भूमंडल से इन्होंने लिया है। भू मतलब जियोग्राफिकली जो टैगिंग है उसको मॉनिटर करने के लिए। तो बेसिकली क्या है, ये पाइपलाइन डालते हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए इन्होंने एक पोर्टल बनाया है जो इनके इंटरनल यूज़ के लिए यूज़ में आने वाला है। तो इस केस में हमारा ये वाला आंसर भी ठीक होगा, क्योंकि इट यूटिलाइज स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर पाइपलाइन सेफ्टी मॉनिटरिंग। यस, इट इज करेक्ट। इट एक्ट्स एज एम्प्लॉयमेंट पोर्टल ऑफ गेल, नहीं, क्योंकि भू बन से आप याद रखना। इट इज फॉर लॉजिस्टिक एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ गैस, नो। इट इज रिसीव्ड complaint regarding the leakage from citizen, no. Question number 12, consider the following statement. It is basically tells about प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, शॉर्ट में हम PMG दिशा भी कहते हैं, आपने शायद नाम सुना हो इसको। ये बेसिकली गांव में जो डिजिटली इलिटरेट लोग होते हैं या जो भी रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे डिजिटली कुछ अवेयरनेस नहीं है, तो उनको हम 10 डेज की ट्रेनिंग प्रोग्राम देने के बाद में उनका एक छोटा सा एग्ज़ाम लेके उसको सर्टिफाइड करते थे। तो इनका फोकस था, गवर्नमेंट का फोकस था 600 लैक्स पीपल को ये लोग ट्रेनिंग देंगे। तो उसमें करीब 40% जो रूरल हाउस होल्ड है, मीन्स 1% पर हाउस होल्ड को ट्रेनिंग देने का टारगेट था 2019 तक का। और लगभग हमारे 28 से 29 करोड़ घर हैं, उसमें करीब 6 करोड़ घरों को इन्होंने टारगेट किया था। तो ये बेसिकली स्कीम के बारे में है, इसको बाकी इसे कोई लेना देना नहीं है, डिजिटली लिटरेसी के बारे में। तो इस केस में हमारा नंबर 1 ही करेक्ट होगा। एंड सेकेंड भी एक बार देख लेते हैं। इट एम्स टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड इस टारगेटिंग ओनली अर्बन पीपल, नहीं ये गलत है, क्योंकि इनके BPL SC के लिए और भी बहुत सारी स्कीम है, वुमेन के लिए अलग स्कीम है, माइनॉरिटी के लिए अलग मिनिस्ट्री काम कर रही है। तो इसमें हमारा यही ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट द लाइट फिडिलिटी, लाई फाई बोलते हैं इसको, लाई और फाई। इट इज वायरलेस एंड यूज विजिबल लाइट कम्युनिकेशन और इंफ्रारेड एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स स्पेक्ट्रम। ये भी करेक्ट है, इसके बारे में विजिबल लाइट कम्युनिकेशन है, ये भी ठीक है, इससे लाईफाई बना है लाइट से। इंफ्रारेड भी ठीक है, IR और लाइट एक ही चीज़ होती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी RF नहीं होता है इसमें, ये पॉइंट गलत है। अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, UV रेज होती हैं, ये वो यूज़ में आती हैं, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। लाईफाई इज़ यूनिडायरेक्शनल, यूनि भी नहीं होता है, ये बाई होता है, जस्ट लाइक वाईफाई। वाईफाई क्या, वायरलेस फिडिलिटी, कहीं पे भी यूज होता है किसी भी डायरेक्शन में, ऐसे लाईफाई है, बस लाइट का यूज होता है इसलिए लाईफाई है। IR रेज होती हैं या लेजर रेज हो सकती हैं, विजिबल रेज भी हो सकती हैं। एंड हाई स्पीड भी हो है, फुली नेटवर्क वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिमिलर टू है, ये भी करेक्ट है, लेकिन इसके चक्कर में और ये दो वर्ड्स ऐसे यूज कर लिए हैं दोनों, ये पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। तो इस केस में हमारा ये ठीक है, क्योंकि इन्होंने नॉट करेक्ट है पूछा हुआ है, तो ये करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट है, दोनों नॉट करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding the DOT committee report on the net neutrality.
द रिपोर्ट हैज रिकमेंडेड द अलाउइंग द internet.org, एक वेबसाइट है इसका नाम है internet.org, विच ऑफर्स द इंटरनेट टू कस्टमर विदाउट एनी चार्जेज प्रोवाइडेड विद प्रियर क्लियरेंस फ्रॉम द TRAI। एक DOT जो गवर्नमेंट बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर में, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, तो उसकी कमेटी ने रिपोर्ट दी थी जिसमें ये कहा गया था कि ये वेबसाइट है internet.org जो फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी डेटा पैकेजेस ये चलना चाहिए, जो काफ़ी सारे टेलीकॉम ने आपने देखा हो 2011-12 में ये इस पे जाके आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते थे इस वेबसाइट के थ्रू। काफ़ी सारे ऑपरेटर ने इसको इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें कोई रेगुलेटरी का क्लियरेंस ज़रूरी नहीं था, TRAI के रेगुलेटरी के परव्यू से बाहर था। एंड द रिपोर्ट हैज़ रिकमेंडेड दैट एप्स ऑफरिंग डोमेस्टिक कॉलिंग भी केप्ट फ्री। इन्होंने ये नहीं बोला कभी भी, क्योंकि भी कॉलिंग में बहुत ज़रूरी है सेफ्टी सिक्योरिटी का, किस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है कॉल, कहाँ टर्मिनेट हो रही है, उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी थी। तो ये ऐसा नहीं बोला गया था कि कॉलिंग को भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाए। उन्होंने केवल इंटरनेट के बारे में बात करी थी, नेट न्यूट्रलिटी के बारे में बात की थी। तो ये तो परव्यू में रहना ही था। तो ऐसे कोई भी जो ऐप जो मैसेजिंग इंटरनेशनल और इंटरनल इंडियन विद इन इंडिया जो कॉलिंग सर्विस दे रहे थे, वो रेगुलेटरी से बाहर नहीं होना था उनको, वो सब TRAI के परव्यू में आने थे। नेटवर्क न्यूट्रलिटी इज़ द प्रिंसिपल दैट इंटरनेट ट्रैफिक शुड बी ट्रीटेड इक्वलिटी। ये नेटवर्क न्यूट्रलिटी ऐसा कोई वो नहीं है, बेसिकली नेट न्यूट्रलिटी वर्ड है, इंटरनेट ट्रैफिक से कोई लेना देना नहीं है। ये बेसिकली कंटेंट के बारे में है कि जो भी डेटा आप यूज़ कर रहे हो, होल जो टोटल डेटा यूज़ किया आपने उसका चार्ज करना चाहिए, ना कि आपने वीडियो में कितना यूज़ किया, किसी कोई फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप में यूज़ किया तो उसका चार्ज नहीं होगा, या डाउनलोडिंग या जैसे भी आप यूज़ करना चाहे कंज्यूमर वो यूज़ कर सकता है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसके बारे में है। तो हमारा ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये ठीक है, तो इसमें ए आंसर इज करेक्ट। 15 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सोकॉर्टेक्स। एक्सोकॉर्टेक्स आपने शायद नहीं सुना होगा, नया वर्ड है, लेकिन ये कॉर्टेक्स पर सुना होगा। ब्रेन में, ह्यूमन ब्रेन में इसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, जो बेसिकली लार्जेस्ट साइट ऑफ न्यूरल इंटीग्रेशन होता है इन नर्वस सिस्टम में, और ये जो हमारी अवेयरनेस है, जो अटेंशन है, अलर्टनेस है, जागरूकता है, सजगता है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। परसेप्शन है, हमारी थॉट्स है, मेमोरी है, लैंग्वेजेज है, और कॉन्शियसनेस है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो अब ये प्रयास है कि इसको कहीं कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ह्यूमन ब्रेन को ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, कहीं कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि हमारी जो क्षमता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अद्भुत हो जाए एकदम से। तो ये बेसिकली हाइपोथेटिकल एक्सटर्नल आर्टिफिशियल एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है, जिसको एक्सो कॉर्टेक्स नाम दिया गया है, जो बेसिकली ह्यूमन ब्रेन के साथ मिलके काम करता है, हाई लेवल कॉग्निटिव प्रोसेस बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट हैज़ इंटेलेक्चुअल रूट्स बोथ इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर में ही सब कुछ होगा, एंड एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, इससे क्या किया है, साइकोलॉजी को और इवॉल्व करने की कोशिश की गई है। ये बेसिकली आजकल ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं जो आप बोलेंगे आप हिंदी में, और इंग्लिश या बाकी लैंग्वेजेज में टाइप करती जाएंगी, ट्रांसलेट करती जाएंगी उसको भी, और एडवांस लेवल पे ये कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजी से इसको जोड़ने की कोशिश की गई है। कुछ कॉन्सेप्ट है, अभी कुछ इम्प्लीमेंट हो चुका है, कुछ आने वाले टाइम में इसका डेवलपमेंट होगा काफ़ी ज़्यादा। लेकिन ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों करेक्ट है क्वेश्चन के आंसर। इट हैज़ इंटेलेक्चुअल रूट्स in the field of computer science and evolutionary psychology and can be used in science fictions। ठीक है, तो इस केस में आंसर नंबर सी इज करेक्ट आंसर।